प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सबों को मेरा सलाम कबूल हो। मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे चर्च में मौका मिला कि मैं एक छोटा वीडियो आप लोगों के साथ बांट सकूं, शेयर कर सकूं। और ये आपको मिलेगा मरकुस की इंजील उसका 4 अध्याय और उसकी 35 से लेकर ये आपको आखिरी आयत जो है उसकी 42-41 तक यहाँ पे आपको मिलेगा। यह एक जिक्र है यीशु मसीह का। यहाँ लिखा है यीशु मसीह जो थे वो नाव पर सवार थे अपने शागिर्दों के साथ, और उस नाव पर सवार थे, और जब वो उस नाव में पिछले भाग में सो रहे थे और शागिर्द उस नाव में जा रहे थे, रास्ते में क्या हुआ कि तूफ़ान आ गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शागिर्द जो हैं वो बहुत परेशान हुए, और परेशान होकर खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि खुदावंद आपको दिखता है, आप देखते नहीं कि हम नाश हुए चले जाते हैं, और ये आंधी, ये तूफ़ान जो हमारे ऊपर आ रहा है ये हमें बेचैन कर रहा है। जब हम इस बात को देखते हैं तो यहाँ पर वो एक क्वेश्चन करते हैं, खुदावंद आप देखिए, आप हमारे साथ हैं, और ये आंधी और तूफ़ान हमें घेर रहा है, हमें नाश कर रहा है। और यहाँ पे मेरे अजीज़ों, आज हमारे साथ भी यही सिचुएशन है। आज हम देखते हैं कि ये कोविड का टाइम है, ये इतनी परेशानियाँ हैं, और बहुत से घरों में खुदावंद यीशु मसीह सो रहे थे। ये बात कहते मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बात फैक्ट है। बहुत से घरों में खुदावंद यीशु मसीह सो रहे थे। हम दुनियावी चीज़ों में उलझे थे, दुनियावी बातों में उलझे थे। कलाम हम रोज़ नहीं पढ़ते थे, दुआएं हम रोज़ नहीं करते थे। हम टाइम टू टाइम अपने कामों को करते थे, इतवार को चर्च चले जाते थे, या जब समय मिलता था तब दुआ करते थे। लेकिन जैसे ही ये समय आया तो हम देखते हैं कि एक अजीब सा भूचाल, एक अजीब सा बवंडर हमारे सबके जीवन में आया, और हम सब एकदम से परेशान हुए, और सब ने खुदावंद के कलाम को उठा लिया। जब लॉकडाउन हुआ, घरों के अंदर बंद हुए, तो हम सब ने एकदम से खुदावंद यीशु मसीह को पुकारा। जैसे यहाँ पे शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह को पुकारा, उनसे कहा, हे गुरु आप देखो हम नाश हुए चले जाते हैं। आज हम भी इसी तरह से लॉकडाउन का जब टाइम आया, इस टाइम के अंदर हम बेचैन हुए, परेशान हुए, और हमारे घरों के अंदर बाइबल से एक साइड में रखी हुई थी। हम उनको रेगुलर नहीं पढ़ रहे थे, जब ज़रूरत होती थी तब पढ़ते थे, दुआ करते थे, संडे को चर्च जाते थे, सब काम करते थे, लेकिन हम पूरी तरह से खुदावन के साथ जुड़े हुए नहीं थे। जैसे खुदावन की बहुत प्यारी आज्ञा है, उसने कहा सबसे बड़ी आज्ञा क्या, अपने पूरे मन, अपने पूरे विचार, अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे प्राण से अपने खुदा को प्यार कर। हम दिल से तो कर रहे थे, लेकिन दिमाग से हम दुनियावी थे, दुनियावी चीज़ों में घूम रहे थे, दुनियावी बातों में लगे हुए थे। और जब ये पेंडेमिक का समय आया, और जब ये दूसरी वेव जब दिल्ली के अंदर आई या पूरे देश में आई, जब इतने लाखों केस होने लगे, ऑक्सीजन की मारामारी हुई, सब तरह की परेशानी हुई, हम घबरा गए, हम डरने लगे, और फिर हम खुदावंद यीशु मसीह को पुकारते हैं, जैसे यहाँ शागिर्द पुकारते हैं। खुदावंद यीशु मसीह को जब उन्होंने पुकारा, तब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बड़ी अच्छी सी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस सारी चीज़ों को शांत तो किया, लेकिन जब उन्होंने एक क्वेश्चन किया, एक बात कही, जैसे आज मैं और आप कहते हैं, खुदावंद देखिए अंत का समय आ गया, हम नाश हो रहे हैं, हम तो तेरे को मानते हैं, तेरे साथ चलते हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। आज बाइबल हमारे हाथ में आ गई, आज हम रोज़ प्रेयर करने लगे, आज हम रोज़ मोटिवेट होने लगे, खुदावंद की तरफ भागने लगे। तो तब खुदावंद यीशु मसीह ने उठने के बाद 2 क्वेश्चन किए। जैसे आज मैं या आप क्वेश्चन करते हैं, खुदावंद ये क्यों हो रहा है, ये अंत का समय है, क्या नज़दीक आ गया, क्या परेशानी है, खुदावंद हम नाश हो रहे हैं, खुदावंद हमारे घर में दिक्कत हो गई, हमारी बीमारी आ गई। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हैं, और हम आज झुंझला कर, हिला कर खुदा को उठा रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने जो सवाल उस समय शागिर्दों से किया था, आज वही सवाल खुदावंद यीशु मुझसे करते हैं, आपसे करते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं, पहला सवाल ये कह रहे हैं वो उसने कहा, तुम क्यों डरते हो। पहला बेहतरीन सवाल खुदावंद यीशु मसीह ने पूछा, तुम क्यों डरते हो। आज वही सवाल मेरे पास है और आपके पास है। आज ये जो लॉकडाउन आ गया, ये आज ऑक्सीजन की कमी, दुनिया भर की बीमारियाँ, परेशानियाँ, फाइनेंशियल नीड्स, आज हम रो कर खुदा को पुकार रहे हैं, उठा रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह मुझसे और आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तुम क्यों डरते हो। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। खुदावंद हमें पीछे ले जाना चाहता है, हमारे जीवन के पिछले हिस्से में, जब हम कमज़ोरी में थे, जब हम तकलीफ़ में थे, जब हम परेशानियों में थे, हमारे खुदावंद ने हमारी सहायता करी। और खुदावंद हमें ये दिखाना चाहता है किस तरह से उसने हमें बरकत दी। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत खूबसूरत बात वहाँ पर कही, जो बार बार उसने अपने शागिर्दों से कही, मुझसे और आपसे कही, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे साथ हूँ।
ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। आज खुदावंद यीशु मसीह मुझसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, तुम क्यों डरते हो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बीमारी है या परेशानी है, जैसे मिस्र के अंदर वो आई बीमारी और खुदावंद के लहू की छाप वहाँ लगी हुई थी, वो किसी भी इस्राएली पहलौठे को नहीं छू सकी। आज खुदावंद की वही बात मुझे याद दिलाना चाहता है, खुदावंद तुम क्यों डरते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारे को अपने हाथ से थामा है, तुम अपने दाहिने हाथ से थामा हुआ है। तुम नदी में से होकर निकलोगे तो तुम्हें ना डुबाएगी, तुम आग में से होकर चलोगे तो तुम्हें ना वो जलाएंगे। मैं तुम्हारा मददगार हूँ, मैं तुम्हारा सहायक हूँ। और उसके बाद एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन दूसरा यीशु मसीह ने पूछा, क्या अब तक विश्वास नहीं करते? मेरे अजीज़ों, हम अपने जीवन को देखें। मैं अगर अपने जीवन को देखता हूँ तो मैं एहसास करता हूँ कि जब मुझे सब ने छोड़ दिया था, मैं अकेला था, बेचैन था, ना कोई मददगार, ना कोई सहायक था, उस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह ने मुझसे एक वादा किया, मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। मेरे अजीज़ों, 99 में उसने मुझसे वायदा किया और आज खुदावंद मुझे यहाँ तक लेकर आया। मैं एक अच्छे चर्च का पासवान बना। मैं हिंदुस्तान से बाहर भी कई दफ़ा उसके प्रचार करने के लिए गया। बहुत से लोगों के लिए सेवा के लिए उसने मुझे इस्तेमाल किया। मेरे पास कुछ नहीं था, लाखों रुपये कर्जा था, उसने वो सब मेरे जीवन से उतार दिया, मेरे बच्चों को कामयाब किया। क्या अभी भी मुझे विश्वास नहीं? आपके जीवन में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ होगा जो खुदावंद ने किया होगा। वो पूछता है, क्या अब भी तुम्हें विश्वास नहीं? ये वो शागिर्द थे जो खुदावंद यीशु मसीह को देख रहे थे। ये वो शागिर्द थे जिन्होंने देखा था उसने मुर्दे को जिंदा किया। ये वो शागिर्द थे जो देख रहे थे जिसने अंधों को आंखें दी। ये वो शागिर्द थे देख रहे थे कि 2 मछली और 5 रोटी से उसने 5000 को खिला दिया। खुदावंद से पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं? आज यही सवाल वो मुझसे पूछ रहा है, यही सवाल आपसे पूछ रहा है, जो डरे हुए हो, जो घबराए हुए हो, परेशान हो, जिसने हमारे जीवन में बहुत दफ़ा बहुत सारे काम किए। आज वो यही सवाल फिर पूछ रहा है, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम कहता है कि ईमान रखने वाले के लिए सब कुछ पूरा होता है। तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि वो हमारे साथ है। इसीलिए पौलुस कहता है कि इफ़ गॉड विद अस, हू कैन अगेंस्ट अस? अगर प्रभु मेरी तरफ है तो मेरा अगेंस्ट कौन हो सकता है? कौन मुझे खुदावंद की मोहब्बत से दूर करेगा? क्या मौत, क्या गरीबी, क्या तकलीफ़, क्या बीमारी, क्या बेइज्जती, क्या प्रेजेंट, क्या पास, कोई मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपके साथ है, याद रखिए। दूसरी बात, क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हम अपने जीवन को देखें तो खुदावंद ने कितनी दफ़ा हमारी सहायता की, आज भी वो कर सकता है। वो कहता है, इस्राएल का मैं परमेश्वर हूँ, है ना। लाल सागर को जब मैंने 2 भाग किया, आज भी मैं कर सकता हूँ। मैंने उन्हें आकाश से मन्ना खिलाया, आज भी तुम्हें खिला सकता हूँ। बस अपने ईमान में मजबूत रहें, खुदावंद पे भरोसा रखें। खुदावंद का अनुग्रह, उसकी दया आप पर बनी रहे और आप उसकी आशीष में बढ़ते चले जाएं। आइए अपने सिरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे प्यार के लिए, तेरे कलाम के लिए, जो हमें इस बात का एहसास कराता है कि हम क्यों डरते हैं जब तू हमारे साथ है। और हमें अब भी विश्वास नहीं। खुदावंद, तूने हमारे जीवन के कमज़ोर समय में कई दफ़ा हमारी सहायता की, हमें उस तकलीफ़ों से निकाला, आज भी तू निकाल सकता है। खुदावंद, मैं अपने तमाम सुनने वालों के लिए तुझसे दुआ करता हूँ कि सबके जीवन पर तेरी आशीष और तेरी बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। डरे नहीं, खुदावंद आपका सहायक है। थैंक यू सो मच।